नमस्कार। प्रथम नाम में आप सभी का स्वागत है। आज बड़े दिनों बाद हम अपने स्टूडियो में एक हमारे साथ में खास मेहमान है। मेहमान ऐसे हैं, मीरा भाईंदर शहर के ही हैं। जो मुद्दा हम कई पिछले दिनों से उठा रहे हैं, मुद्दा लोगों के एकदम जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन मृत्यु का सवाल जहाँ हो जाता है, अस्पताल से जुड़ा हुआ है। मुद्दा बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि एक अस्पताल है, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल, महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत जो संचालित होता है, जिसे टेम्बा अस्पताल भी कहा जाता है। स्थानीय एमएलए गीता जैन जी द्वारा एक प्रपोजल मंत्रिमंडल को दिया गया है, यानी कि एक डिमांड है कि इस अस्पताल में सुविधाएं बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हैं, तो क्यों न इस अस्पताल को प्राइवेट हाथों में सौंपकर उसको लाभ दिया जाए जनता को। लेकिन कई मुद्दे हैं, प्राइवेट अस्पताल होने के बाद भी शायद जनता को इससे काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। ज़्यादा अच्छा होता कि दूसरे तरीके से भी इसको सुधारा जा सकता है। हमारे साथ में अनीता दीक्षित जी हैं, तो चलिए हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। दीदी, सबसे पहले तो स्टूडियो में हमारे आपका स्वागत है। मुद्दा जो है आपने जो उठाया है, अब हालांकि इसके विरोध में कई एक्स एमएलए भी आ गए हैं कि अस्पताल को जैसा है वैसा ही रहने दिया है, ज़्यादा बेहतर होगा कि इसकी सुविधाएं सरकार को बोलकर बढ़ा दी जाए। अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो भी मैं मुद्दे उठा रही हूँ उसके लिए हमेशा मेरे लिए खड़े हैं और मेरे मुद्दे पब्लिक तक ला रहे हैं। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि पंडित भीमसेन जोशी जो हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल का सर्वे भी किया गया था। जो हमने पिछला इशू दिखाया था उसमें बताया गया था कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर से लेकर के आईसीयू से डायलिसिस से लेकर के हर चीज़ दिखाई गई थी। जो गीता जैन जी कहती हैं कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, पेशेंट वहाँ से वापस जाते हैं, उन्हें कोई इलाज नहीं होता है, तो ये सब सरासर झूठ है और मन गढ़ंत बातें हैं। तो ये वहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं। कितनी बार तो आधी आधी रात को फ़ोन आते हैं कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत है, या एक्सीडेंट पेशेंट है, या कोई लावारिस डेथ बॉडी मिली है, उसे ये करना है। तो हम रात को भी जा कर के ये सब करते हैं। लेकिन हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहना और गरीबों के हक़ की लड़ाई लड़ना शायद ही हर किसी के नसीब में नहीं होता है और ना ही हर कोई कर सकता है। उन्होंने एक इशारा किया है, जैसे बता रहे हैं कि यहाँ सुविधाएं कुछ कम है, तो हम जो बनाएंगे अस्पताल भविष्य में जी, उस पर जो फिर जेजे और नायर जैसी जो सुविधाएं, उससे बढ़िया सुविधाएं, हम वहाँ नहीं जाना पड़ेगा बल्कि यहीं आएंगे लोग। ये लेकिन अस्पताल तब संभव हो पाएगा इसका जब ये प्राइवेट अस्पताल हाथों में या एक वैसे मॉड्यूल में बनाया जाएगा तब। नहीं, वो गीता जैन जी जो एमएलए हैं यहाँ की, उनका कहना है। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलत बात तो ये हुई थी कि जो वहाँ पे डॉक्टरों की लिस्ट लगी है नाम की, और जो हॉस्पिटल में जो मतलब ब्लड टेस्ट है ये सब है, उनका चार्ट लगा हुआ है, रेट चार्ट। ये सब जो उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से जो नाम लगा करके वहाँ पर लिख करके लगाया, तो वो पब्लिक को गुमराह करने के लिए कि वो हॉस्पिटल वो चला रही हैं, जबकि वो सरासर गलत है। हैज़ पर लॉ देखा जाए तब भी गलत है, और हर एंगल से वो चीज़ गलत है कि उन्होंने अपने एनजीओ का नाम लगाया है। जैसे समिति है तो समिति में हम लोग भी हैं, तो वहाँ पे खाली 2 ही लोगों का नाम दिया गया है। ये सरासर गलत है और ये सब उधर से हटाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये पीपी होता है तो पीपी वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं, ना कि पब्लिक के लिए कर रही हैं। नायर और जेजे की बात करती हैं, तो नायर और जेजे में ऐसा है कि वो मनपा का है, ना कि हाँ राज्य सरकार का है। और ये पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल जो है, ये एक मीरा भाईंदर के लिए बहुत गर्व की और शान की बात है कि महाराष्ट्र शासन चला रहा है और यहाँ पे सुविधाएं सभी हैं। अगर सही मायने में ये एमएलए के इससे देखती और गरीब जनता की तरफ देखती, तो मुझे लगता है ये हाउस में आवाज़ उठाती कि यहाँ पे 44 या 50 कर्मचारियों की कमी है, कुछ हाउसकीपिंग के लोगों की कमी है, कुछ डॉक्टर चाहिए हमें अच्छे, या कुछ और सुविधाएं चाहिए, तो शायद इनकी उस आवाज़ के ऊपर ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती, महाराष्ट्र शासन देता। पर इन्होंने आवाज़ उठाना तो अपने लिए एक तरह से उनकी तौहीन हो जाती। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये इसको पीपी कर दो।
और जो ये ठाणा की बात कर रही हैं कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल पीपी किया गया, तो कोविड के टाइम पे किया गया था, जिसने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जो सबके सामने है, और शासन ने वो हॉस्पिटल अपने अंडर में ले लिया। जो ये कहती हैं कि ये हॉस्पिटल अगर ऐसा होगा तो इसका टेंडर कैंसिल भी हो सकता है, इसको हम लोग कैंसिल करके नहीं। जब टेंडर के इसमें ही है कि टेंडर जब निकले जाते हैं तो उन टेंडरों में जो ठेकेदार जो होते हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार होते हैं, उनको टेंडर दिए जाते हैं, अच्छे लोगों को नहीं दिए जाते हैं। अगर उसमें कोई अच्छा आ जाए, उसको टेंडर मिले तो उसको काम करने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्योंकि ऑफिसरों को प्रेशराइज किया जाता है और ऑफिसरों के थ्रू उनको जो जिसको टेंडर लगा है उसको काफ़ी हैरेसमेंट किया जाता है। तो जब वो टेंडर में ही भ्रष्टाचार किया जाता है तो आप सोच सकते हो कि ये हॉस्पिटल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा अगर ये हॉस्पिटल पीपी हो जाएगा। आपका कहीं ना कहीं आरोप है जो टेंडर में भ्रष्टाचार है, तो किसकी तरफ इशारा है आप? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो टेंडर एमएलए के जरिए या एमएलए के लोगों को ही दिया जा रहा है? जी, जो भी टेंडर है एमएलए के जरिए, एमएलए गीता जैन के लोगों को दिया जाता है। रही जैसे आप रोडों की बात देखिए, गटरों की बात देखिए, आज आप दूर नहीं जा कर के आप फ्लाईओवर ब्रिज में ही जाइए, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, रोडों में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। बेचारे जो 2 पहिए गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए वो ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार तो एक पुलिस वाला ही वहाँ पर जख्मी हो गया था, कितनों की जान चली जाती है। लेकिन वो सब चीज़ें तो साइड में रह गई, वो भ्रष्टाचार तो करना ही है। अब एक नज़र उनकी सिर्फ ये टिम्बा हॉस्पिटल पे है कि इसको पीपी करो, तो पीपी करना है तो इतनी सारी उनकी प्रॉपर्टियाँ, उसमें से एक हॉस्पिटल वो पीपी कर दे और अपने खर्चे से 24 आवर्स उस हॉस्पिटल को चलाएं और फ्री ऑफ चार्ज हर चीज़ वहाँ पे, हर सुविधाएं पब्लिक को दें। रही दूसरी बात कि हमारे टिम्बा हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, तो कौन कहता है 10 रुपये में वहाँ पे खाना मिलता है, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता, हर तरह के ऑपरेशन होते हैं जो भी ऑरेंज और पीले कार्ड पे ही होते हैं, महात्मा फुले की योजना में ही होते हैं फ्री ऑफ चार्ज। वो कुछ बड़ा नहीं बता रही हैं, वो जो उधर हो रहा है वही दिखा रही हैं। एक अभी उनका मैंने बयान देखा है चैनल पे, कल ही आई थिंक कल देखा मैंने, उसमें उन्होंने बात जो की है, कोर्ट की है बात कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी इसलिए भी है कि कोई डॉक्टर अपने यहाँ आना नहीं चाहता, और आना इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि इतनी पेमेंट वगैरह सैलरी इतनी बढ़िया नहीं है। इससे अच्छा होता कि हम दूसरे तरीके से डॉक्टर बुलाएं। नहीं, ये तो गलत बात है। ये सही बात है कि डॉक्टरों को पेमेंट नहीं मिल रही है, बेचारों को 2 महीने 3 महीने में पेमेंट मिल रही है, ये सही बात है। वो शासन की गलती है, वो हॉस्पिटल की गलती नहीं है। रही दूसरी बात, वो जो कह रही हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर टीम शासन की तरफ से आई हुई है, काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और मरीजों को काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट दे रही है। वो बच्चों के डॉक्टर से लेकर के डेंटल से, आँखों के डॉक्टर से लेकर हर फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, हर डॉक्टर यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, कुछ डॉक्टर यहाँ पे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे हैं, जिनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो गीता जैन के ही डॉक्टर हैं। एक मुद्दा ये भी है जो आपने मुद्दा उठाया है टिम्बा अस्पताल को, तो काफ़ी गर्मा तो गया है, लेकिन इसमें एक एक्स एमएलए हैं और एक वर्तमान एमएलए बगल के पड़ोसी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि नहीं, गीता जैन का ये जो चल रहा है रवैया, वो अस्पताल के प्रति सही नहीं है और हम भी इसका विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि एक्स एमएलए जो है नरेंद्र मेहता जी, वो तो हमारे साथ ही हैं और पब्लिक के साथ हैं, और पब्लिक के रिलेटेड वो बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल हम प्राइवेट नहीं होने देंगे। रही प्रताप सरनाइक जी की बात, तो उनका भी यही कहना है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ हैं और कह रहे हैं कि हम प्राइवेट नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे साथ मेरी फेवर में बात कर रहे हैं, और ये मेरे फेवर नहीं, गरीब जनता के फेवर में बात की जा रही है, ऐसे मुझे लगता है। तो आपको लगता है कि ये लोग भी आपको भविष्य में आपका साथ देंगे और इस लड़ाई में आपको समर्थन पूर्ण देंगे? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि भविष्य में ये मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, पर अब तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये गरीब जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि प्रताप सरनाइक जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अभी एमएलए हैं तो वो एक लेटर दें मंत्रालय में, और जो भी ये गीता जैन जी कर रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं खुल करके। आज चलते चलते एक अंतिम सवाल, फिर अभी आपने उठाई मुद्दे की बात, भ्रष्टाचार की बात, 11 वचन की बात, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी गीता जैन जी ने, कल मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा है कि मैं सैकड़ों करोड़ों की निधि लाई, तो जो सैकड़ों करोड़ों की निधि लाई तो निधि उनकी गई कहाँ पे, उन्होंने कहाँ पे यूज़ की, ये मेरा एक पहला क्वेश्चन है।
अगर वो सैकड़ों करोड़ों की निधि लाई थी तो उन्होंने टिम्बा हॉस्पिटल में तो नहीं यूज़ की है ना, उन्होंने जहाँ कहीं भी यूज़ की वो पब्लिक के सामने लाएं। दूसरी बात ये है, अगर जब एक एमएलए हैं और उनकी जो निधि है वो निधि से अपना एक पीपी हॉस्पिटल बना सकती हैं और पब्लिक को वो हॉस्पिटल वो तोहफे में गरीब जनता को दे सकती हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो मैं ये पर्दाफाश कर रही हूँ और मैं खुल के सामने आ रही हूँ, आज तक कोई भी ऐसा खुल के सामने नहीं आया है, और मैं एमएलए गीता जैन के विरुद्ध में खुला मैं बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये भी है और काफ़ी कुछ सूत्रों के द्वारा मुझे ये भी बोला गया कि आपकी जान को धोखा हो सकता है, आपके परिवार को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी जान को या मेरे परिवार को धोखा होता है तो इसके गुनाहगार भी एमएलए गीता जैन और इनके समर्थक ही होंगे। और मैं ये शासन प्रशासन सबसे कहना चाहूँगी, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक ना केंद्र समझ पाया है ना शासन प्रशासन समझ पाया है कि गीता जैन जी दोनों शिवसेना गुट से हैं या बीजेपी से हैं, ये किस गुट से हैं। पहले ये तो पब्लिक को जो इन्होंने वो जो जुमला मचा रखा है उसको क्लियर करें कि ये किस गुट से हैं। मैं ये पब्लिक को बोलना चाहती हूँ और ये कहती हैं कि पब्लिक मेरे साइड में है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पर्सनली पब्लिक को मीरा भाईंदर से लेकर दहीसर चेकनाका तक एरिया आता है, आप हर किसी को पूछिएगा कि गीता जैन जी ने आज तक क्या काम किया है। उन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ यही किया है कि किस तरह से किसको परेशान किया जाए। गरीब जनता के खिलाफ तो पहले से ही थी, संडे मार्केट उठाने में उनका बड़ा हाथ था, मंडे मार्केट उठाने में उनका बड़ा हाथ था, गरीबों के पेट में तो पहले से ही लात मारती आई हैं। और अब जो गरीबों के हक के लिए एक हॉस्पिटल खुला है, जो गरीबों के लिए एक जीवन दान है, उसको भी वो बंद कराना चाह के उसको प्राइवेट करना चाह रही हैं। अब गरीबों से इनकी क्या दुश्मनी है वो तो मैं नहीं जानती हूँ। ये थी हमारे साथ में अनीता दीक्षित जी, प्रखर और फायर ब्रांड समाज सेविका थी। इन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है गीता जैन के कारनामों के विरुद्ध। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तमाम बहुत सारी चीज़ें। मुख्य मुद्दा अस्पताल का था जिस पे ये मुखर पहले से ही, और उस मुद्दे को काफ़ी ये समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हम अगली कड़ी में ज़रूर जानना चाहेंगे और भी कुछ मुद्दे होंगे तो। तब तक के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम स्टूडियो से।